अफगानिस्तान तुम्हारी बजा के रखा, तुम अमेरिका और चाइना में जीत दे के बैठे हो। क्रिकेट तुमसे खेलना नहीं आ रहा, खेलना भी आ रहा तो तुम इवेंट नहीं करा पा रहे, जीत तो हमसे पा ही नहीं रहे। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पाकिस्तानी सुअर के बारे में, जिसको देखकर सुअर भी कहते हैं। ये हमारे साथ नहीं है भाई, हम अलग हैं। जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मैंने सोचा कि यार पहले ऐसा ओपिनियन बनाते हैं कि सुभाष गलत है। फिर मैंने वीडियोस देखी इंटरनेट पे कि वाह यार, सुभाषिनी के ऊपर तो बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं और उन वीडियोस पर बहुत सारे व्यूज हैं और लोगों ने अपना ओपिनियन थोप दिया कि सुभाषिनी तो अपना भाई पेड कंटेंट बेचती है, भाई ये लड़की तो बेकार है। हमने कहा कि यार इन लड़कों को पकड़ते हैं, ये कितने सही है कितने बेकार है, ये उससे व्यूज लेना चाहते हैं या फिर जेन्युइन कंटेंट बना रहे हैं कुछ ऐसा। तो पहले तो मैंने बहुत सारे इंडियन क्रिएटर देखा और उन पर बढ़िया सी स्क्रिप्ट थी। उसी बीच मुझे एक ऐसा पाकिस्तानी भड़वा मिल गया जिसने ऐसा रिएक्शन दिया कि मेरा मन हो गया भाई एक बार तो इस पे वीडियो बनती है। और जिस व्यक्ति के वीडियो पे रिएक्ट कर रहा है ना, उससे तो मेरी भाई खुन्नस है कि ये ऐसी वीडियो क्यों बनाता है। तो ये एक चैनल है पाकिस्तान का, ये भड़वे की 1.8 के वीडियोस पड़ी है, मतलब 1800 वीडियो बना चुका है। ये 1800 वीडियोस में सिर्फ 2400 सब्सक्राइबर है। भाई एक काम कर, तू बंद कर दे यूट्यूब, तेरे बस की नहीं है। और कंटेंट तो मैं तुम्हारा दिखाता हूँ अभी के ना। मोस्ट पॉपुलर वीडियो में जाते हैं तो इसने ना एक वीडियो बना रखी, सुभाषिनी साहू इन्फ्लुएंसर स्टोरी रिएक्शन, ठीक है ना। इसने एक रिएक्शन किया है, वो इसके पॉपुलर वीडियोस में से सेकंड वीडियो है, ठीक है। नवंबर 2023 एक वायरल वीडियो ने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी। और जो भी इंडियन क्रिएटर ऐसा ना इंट्रो स्टार्ट करता है, मुझे उससे नफरत है भाई। ये इतना सस्पेंस क्रिएट करके आएगा, खासतौर से ये आर्यन, इस पे ही मैं वीडियो बनाने वाला था। और जब मैं कह रहा हूँ कि आग लगा दी, उस वीडियो ने सच में आग ही लगाई थी, क्योंकि ऐसा इंसान कोई नहीं होगा जो उस वक्त इंटरनेट पर एक्टिव होगा और उसको इस वीडियो के बारे में पता नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ऐसे कर रहा बीच में बैठ के। इसकी 20 मिनट की वीडियो में ये इतना गंदा बोलेगा ना भाई कि तुम भी बोलोगे कि बहनचो क्यों ही यूट्यूब पे है और क्या ही कर रहा, और जिस पे रिएक्ट कर रहा उस क्रिएटर ने इसको कुछ नहीं बोला। लीक्ड वीडियो की, वो लीक्ड वीडियो थी सुभाश्री साहू की, एक लड़की जो अच्छा, ये वो लड़की थी सुभाषी साहू, 2023 के अंदर ये लीक हुई थी। और अगर आप 2023 के अंदर लीक हुई थी। पहले अपना नॉइस तो सही कर रहे भड़वे। नोट करो, उस टाइम इसका सामान भी कोई इतना बड़ा नहीं था, लटके हुए तो थे ये बात। हाँ, इसकी अब तुम भाषा देखना, सामान मतलब तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। ये सामने होता बहुत थप्पड़ मारता भाई इसको। बात तो तय थी कि सीता नियोग वियोग सब कुछ करवा के आई। इसका चैनल सिर्फ और सिर्फ एंटी इंडिया और हिंदू विरोधी चलता है और कुछ नहीं। ये पूरे में यही बातें बोलेगा कि कहीं से इसको इंडिया से गाली पड़ना चालू हो जाए, कोई हिंदू समर्थक आ जाए ताकि इन्हें रीच मिल जाए। और इसको रीच भी नहीं मिल पा रही भाई, 1800 वीडियोस में इसको कोई रीच नहीं मिली। ये मतलब फुल टाइम मशीन बन चुकी है इस टाइम। उस टाइम भाई साहब इसकी लीक हुई और आम अंडवे ने वही काम करा जो अंडवा हर बार करता है। अपनी सीता की देख के मुठ मारने के बाद उसका एक ईमान जागता है। उस ईमान जागने में ये बोल रहे थे भाई बहुत गलत हुआ, फला हुआ, ढिमकाना हुआ। तो लेकिन सीता तो सीता है, सीता आदत से मजबूर है। जो पुरानी सीता थी, जो आज की सीता का ये ऐसे फ्रेम करता है कि भाई तुम्हारा धर्म तो बहुत नीचे है, मैं बहुत ऊपर हूँ, सिर्फ व्यूज के लिए, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए। आ रहे वही के अब इसने जो काम धंधा स्टार्ट करा वो आप इस वीडियो में देखा। अब तुम देख रहे ना, इसने अभी वीडियो शुरू होते ही 1 मिनट के अंदर 3 बातें बोल दी हैं कि ये मशीन है, इसके बॉडी पार्ट पे कमेंट मार दिया बिल्कुल डायरेक्ट, और एक धर्म पे कमेंट मार दिया। अब ये तीनों बातें अगले 20 मिनट में ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो उस वक्त 18 साल की भी नहीं थी, मगर उसकी प्राइवेट वीडियोस पूरे 18 साल की नहीं थी, और सामान ये था भाई इसका। फिर से ये मतलब दिमाग तो है ही नहीं। वो ये नीची सोच, क्योंकि आदमी जैसा पढ़ता है, सीखता है, आसपास देखता है, जो उसे ज्ञान होता है उसी बारे में बात करता है। इनने भी वही बात कर दी। थे लटके हुए, उससे ये पता लग रहा था कि कितनी दबाई की रस्मी और कितनी खिंचा खांची हुई हुई है। चौकी चौकी का पानी पी के आई हुई थी वो। मैं इस वीडियो में से बहुत सारे पार्ट कट कर दूंगा, लेकिन तुम देखो पहले। 18 साल से कम उम्र थी और अंदर बाहर पूरा करवा रही थी।
इंटरनेट पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद सिंपैथी की लहर चली सुभाश्री के लिए। एक के बाद एक कई सारे हैशटैग्स चले सुभाश्री के सपोर्ट में कि भाई एक मासूम सी लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ, उसके न्यूड्स वायरल हो गए, इसने भरोसा करके दिया था, मगर किसी जाहिल लड़के ने वो सब वायरल कर दिया, लेट्स सपोर्ट हर वगैरह वगैरह। मगर फिलहाल के कुछ दिनों से मुझे डीएम में लोगों ने कुछ ऐसा हुआ क्या था और अब क्या हो रहा है, क्यों मैं इस लड़की पे वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया। आप मजबूर नहीं हुए हो भाई, आपने देखा कि व्यूज कहाँ से आएंगे इंटरनेट पे, इसलिए व्यूज के लिए आप वीडियो बना रहे हो। आप कोई मजबूर नहीं हुए हो, मुझे पता है भाई। ये सब महज कुछ ही मिनट्स में आपको पता लग जाएगा। What happened in 2023? तो ये है सुभाश्री साहू, एक इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर जिसके फॉलोवर्स रैपिडली ग्रो हो रहे थे रील्स पे। ये वो सीता, इनके यहाँ पे नाचने को बुरा नहीं माना जाता, इनके यहाँ पे इसको बेगैरती भी नहीं मानी जाती। ये फुल हिला हिला के और दिखा दिखा के ये रील्स बना रही थी, आम अनुभव वही देख के, जो ये अगर आज के दौर में मैं आपको लिख के देता हूँ, ये वो गंदी कर्म है। यहाँ पे अगर आप इसकी रील्स के कमेंट खोल के चेक करो, एक आम अडवा किस तरह के कमेंट कर रहा होगा, पिक डिटेलिंग चल इनने दोबारा 2 मिनट में फिर से एक धर्म पे कमेंट मार दिया रही होगी, जैसे और दूसरा उसकी बॉडी पे उसी तरह की पिक डिटेलिंग थी। व्यूज आ रहे थे, एंगेजमेंट आ रहा था, धीरे धीरे इंटरनेट पर वो अपनी पहचान बना रही थी। लेकिन फिर एक दिन उसका इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक से बैन हो जाता है। और किसी भी क्रिएटर के लिए, स्पेशली एक ऐसे इंसान के लिए जिसका पूरा करियर सोशल मीडिया पे डिपेंड करता हो, अकाउंट बैन होना एक नाइटमेयर जैसा हो। अच्छा, ये हंसता कैसे भड़वा, जैसे बहुत बढ़िया जोक मारती, वो चूतिया क्रिएटर है, उसकी वीडियो पे तुम्हें हंसी आ जाए तो बता देना। सुभाश्री पैनिक करने लगती है, वो हर जगह सॉल्यूशन ढूंढने लगती है। इसी बीच उसके कांटेक्ट में एक बंदा आता है जो इंस्टा अकाउंट्स बैन और अनबैन करता था। उस बंदे ने ये क्लेम किया कि अगर पैसे दिए जाएं तो बैंड इंस्टाग्राम अकाउंट रिकवर करवाया जा सकता है। पहले तो ऑब्वियसली किसी को भी डाउट होगा, इंटरनेट पर स्कैम्स भरे पड़े हैं, मगर जब आप डेस्परेट हो ना, तब आदमी लॉजिकल कम और इमोशनल ज्यादा सोचता है। सुभाश्री ने उस बंदे से कॉन्टेक्ट किया, बंदे ने बोला कि अराउंड 25,000 रुपीज लगेंगे और अकाउंट वापस आ जाएगा, और सरप्राइजिंगली अकाउंट सच में रिकवर हो गया। अब यही वो पॉइंट था जहां सुभाश्री का ट्रस्ट उस बंदे पर बिल्ड होना शुरू हो चुका था। उसे लगा कि शायद सामने वाला सच में जेन्युइन है, वो सच में उसकी हेल्प करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई, कुछ टाइम बाद उसका अकाउंट फिर से बैन हो गया। इसके बाद सिचुएशन और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल थी, क्योंकि पिछली बार वाला बैन टेम्पररी था, मगर इस बार वाला बैन परमानेंट था। फिर एक बार वो उस लड़के के पास जाती है हेल्प मांगने, लेकिन इस बार वो बोलता है टेम्पररी बैन तक तो मैं हैंडल कर लेता हूँ, बट परमानेंट बैन मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो शायद रिकवर कर दे, लेकिन वो लोग अराउंड $200 चार्ज करेंगे। आप लोगों के लिए एक जरूरी मैसेज है, कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कैसे शुरू करें। ऐसे में कमेंट में भी पिन किया है, गो एंड चेक आउट मार्केट पोल। अब प्रॉब्लम ये थी कि सुभाश्री के पास इतने पैसे नहीं थे, और यहीं से स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि इसी बीच उसके पास एक ऑनलाइन मैसेज आता है। एक अननोन बंदा उससे कांटेक्ट करता है और ऑफर देता है कि अगर वो अपनी प्राइवेट फोटोज और वीडियो शेयर करे। इस भड़वे की एक बार शक्ल देखो, हेयरलाइन पीछे जा रही है, बाल आ नहीं रही क्योंकि बाल प्रोटीन से आते हैं, शरीर इतना पतला है, एक ये फर्जी सा माउस देके, फर्जी सा माइक देके जिसमें बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। भाई कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो बदले में उसे पैसे मिलेंगे। अब नॉर्मली कोई भी इंसान सीधा मना कर देता, और इंटरेस्टिंगली सोर्सेज के अकॉर्डिंग सुभाश्री ने उस पहले वाले बंदे से भी पूछा था कि क्या उसे ये करना चाहिए या नहीं, और उस बंदे ने मना किया, जो कोई भी अच्छा। अब इसने उस बंदे से पूछा, और फिर ये वो नहीं थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी वो फ्री का भाई बना हुआ था, अक्सर आपने केसेस में देखा होगा, लेना वो भी चाह रहा होगा, ये मैं आपको बता दूं भाई। लेकिन क्या वो साफ तरीका बन के और अपने आप को गैरतमंद दिखा के ऐसा पोर्ट्रे करेगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए लड़कियों को, वो उस तरह के ग्रुप का था, वो जो लड़का पहला जो था इंसान करेगा। उसने सीधा बोला कि तुम एक लड़की हो, रिस्पेक्ट और डिग्निटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये मत करो। लेकिन इस पॉइंट तक सुभाश्री का फोकस सिर्फ एक चीज पर था, रिस्पेक्ट और डिग्निटी की सीता को बता रहा है, जो पूरा दिन रीलों में दिखाती है और उछाल उछाल के दिखाती है, हर एक गरीब अडवे का खड़ा करके भाग जाती है, जो कि था इंस्टा अकाउंट रिकवर करना। सोशल मीडिया का प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका था कि उसे लग रहा था कि अगर अकाउंट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फॉलोवर्स चले जाएंगे, फेम चला जाएगा, आइडेंटिटी भी चली जाएगी। और शायद इसी डिप्रेशन में उसने वो डिसीजन ले लिया जो उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज करने वाला था। उसने हंस रहा भाई,
बेचारी एक माइनर के न्यूज़ वायरल हो गए, वहाँ सिंपैथी तो दिखा देता थोड़ी सी, ऐसे कह देता कि भाई नहीं करने चाहिए। उसी डिप्रेशन में नहीं भाई, ये उससे पहले भी मशीन चल रही थी इसकी, फिर मशीन की बात कर दी, इसको कुछ नहीं आता। उससे पहले भी समझ लो बोल्ड, जिसको हिंदू बोल्ड सार, फुल बोल्ड वुमेन सार, जो जिसको तुम बोल्ड बोलते हो, उस तरह की पिक्चर्स आ रही थी। प्राइवेट फोटोज और वीडियोस उस अननोन इंसान को भेज दिए। शायद उसे लगा होगा कि सामने वाला सिर्फ पैसे भेज देगा और बात खत्म हो जाएगी। शायद उसे लगा होगा कि इंटरनेट पर ट्रस्ट करना सेफ है। मगर इंटरनेट पर एक बार कोई चीज किसी और इंसान के हाथ में चली जाए, फिर उस पर आपका कंट्रोल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और एग्जैक्टली वही हुआ। कुछ टाइम बाद उसकी प्राइवेट फोटोज लीक हो गई, टेलीग्राम चैनल्स में सर्कुलेट होने लगी, ट्विटर, रेडिट, लोग लिंक्स शेयर करने लगे और देखते ही देखते पूरा इंटरनेट उसका नाम जान गया। एक लड़की जो पहले रील्स और इंस्टाग्राम कंटेंट, अच्छा, ये जो लड़के की ये जो वीडियो लीक हुई थी, ये तकरीबन दो से तीन क्लिप है। एक में ये ऊपर का सामान दिखा रही है और एक में जो नीचे का। उस टाइम तो फिर कुआं नहीं था भाई, सही है, उस टाइम इतना नहीं था, सही है, उस टाइम थोड़ा बहुत था कि फंस के अंदर बाहर कर सकता है। बात है सुनो उनकी, जो क्लास 10 के लड़के नहीं जब पहली बार फोन देखते हैं उसके बाद अपने स्कूल वाले दोस्तों को आगे बताते हैं, उस प्रकार की बात है। और ये सारे पाकिस्तान के यूट्यूबर बने घूमते हैं, इन्हें पता नहीं है कि किस प्रकार से बात करी जाती है, किस प्रकार से बात नहीं की जाती है। इंटरनेट है ये, इसकी आंखें अंदर जा चुकी हैं, बूढ़ा होने को है और बातें एक बच्ची के प्रति कैसे कर रहा है। अब तो ये सलंग पूरा का पूरा गांव भी घुस जाए तो ये बोलेगी कहाँ डाला कहाँ, वो समझेगी उंगली से काम चला रहा है। इस लेवल का इसका इस टाइम हो चुका है, नीचे का जो भी इसकी सल्तनत है। सवाल ये पैदा होता है, ये जो सुब्रशी साहू है, इसकी उस टाइम जब नाम इसको देना आ नहीं रहा है, लेकिन वीडियो बनाएगा भाई पूरी। पिक्चर्स लीक हुई, इसका भाई, माँ, बाप तब तो बड़े गुस्से में आए होंगे, जो कि इस रिपोर्ट में बताया गया ये भी। लेकिन अब जो ये करवा रही है, अब उनकी गैरत का आ गई भाई, क्योंकि इनके यहाँ गैरत का कुछ है ही नहीं भाई। पर जीत लिया। मैं आपको लिख के देता हूँ 90%, 99.9% इंडियन लड़कियों की आप इंस्टा पे रील्स आएगी, उसमें क्या दिखा रहे होते हैं, पीछे की गाफ जिसको ग्लूट्स बोल के एक आम अडवे को हिलाने का फ्री का माल दे देते। हाँ भाई, वो आम बड़वा तू ही है। और एक ये दिखा रहे होते हैं इनके 99 भाई कंटेंट क्रिएटर, क्या कंटेंट क्या है, मतलब जिसके जितने बड़े हो। कभी देखा है अच्छा कंटेंट? जानता है कितने बढ़िया बढ़िया फीमेल क्रिएटर हैं इंडिया में भाई? ये नहीं देखेगा, जाके मोस्टली सीन देख, जाके अभिमन्यु का कंटेंट देख ले, जाके निकिता का कंटेंट देख ले। नहीं भाई, मुझे डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट देखूंगा नहीं, मैं तो कभी क्रिएटर्स को देखा ही नहीं। इंस्टाग्राम पे रहूंगा, और इंस्टाग्राम पे भी काफी लड़कियां हैं भाई बहुत अच्छा कंटेंट बना रही हैं, मैंने देखा है, तूने नहीं देखा होगा। तो इसको इतना बड़ा कंटेंट होगा, इसकी इतनी ज्यादा रीच होगी, क्योंकि ये रीच देता है एक हिंदू, क्योंकि हिंदू जो तरसा हुआ यार, ये गोरों में जो होता है अपना जो वेस्ट है का, चलो अपना, हाँ चलो बेस्ट छोड़ दो, क्योंकि आई नहीं रहा तेरे को बेस्ट में क्या क्या हो रहा है, तेरे को पता ही नहीं है। उसके लिए कंटेंट देखना पड़ेगा, बेस्ट की भाषा जाननी पड़ेगी, इंग्लिश जाननी पड़ेगी, तुम्हें वो आती नहीं है। इसको छोड़ो, इस सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकल के, इंडिया से बाहर निकल के अगर आप आगे पीछे देखो, उनके वहां भी तो कंटेंट क्रिएटर लड़कियां हैं, लेकिन वो कुछ इनोवेशन करके, कुछ अच्छी चीजें बना के, या कुछ भी एक अनोखा काम करके। हाँ, वो तुझे एक वीडियो दिखाता हूँ मैं अभी लगा के, वहाँ चर्च में OnlyFans की वीडियो बनाने की बात हो रही है। Do you tithe your OnlyFans earning? That means, like, do I give my OnlyFans money to church? Yeah, like 10%. 10% they say. I mean, if they're willing to take my money, will they take any money? There's no reason for them not to. Okay, So if you give I that give the church 10%, money, you get 100-fold back. I get something back. 100-fold. I get to make a video in church. Sweetheart, No, you it's just get not- blessed. भाई वहाँ की लड़कियां 18 के होते ही सबसे पहला काम करती हैं अपना OnlyFans बनाना, फिर जीवन भर पछताती हैं, ना ही प्यार मिलता है, ना ही कोई पार्टनर मिलता है, और उनकी सोशल लाइफ फक हो जाती है भाई, डिप्रेशन में मर जाते हैं वो लोग। देखा है तूने कभी? ये बेचारी के वीडियो वायरल हो गए, उसके बाद वापस आई, कमबैक किया उसने, अब वो आगे अब पैसे कमाने के लिए जो कर रही है उसमें वो अपनी न्यूज़ भी नहीं भेजती भाई। इंडिया जैसी सोसाइटी में ना, जहाँ तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाए ना, तुम कभी मुंह दिखाने लायक नहीं बचते, लेकिन वो अभी भी अपने आगे न्यूज़ नहीं बेचे उसने।
उसने सेम ही ऐसा कंटेंट बनाया, उसे पता है कि भाई लड़के क्या ही देखने आते हैं, उसे फॉलोअर्स भी इसी वजह से मिले क्योंकि उसकी गलती से किसी ने वीडियो देख ली थी तो उसको उसने मोनेटाइज कर दिया। मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है। अगर वो दोबारा से न्यूड डालती तो मैं मानता कि भाई ये गलत बात है। बना रही होती है। इनके यहाँ पे ये शुभ्रश्री साहू 18 साल की है, मतलब 17 साल 16 साल से उसने ये काम दिखाना शुरू कर दिए थे, तब उसके किसी भी अडवे के गिरत नहीं जाएगी। क्योंकि तो इंडिया के अंदर जिसके ये और ये बड़े वो कंटेंट क्रिएटर है भाई। कंटेंट क्या है बोला, इसको कंटेंट बोलते हैं और पीछे वाले को कंटेंट बोलते हैं। और एक भाई कंटेंट क्रिएटर तो मैं तेरे को भी नहीं मानता। 1800 वीडियो तूने बना दी जिसमें बहुत सारे लाइक कर लिए, तेरे को कोई भी नहीं देखता। मैंने तेरे कमेंट सेक्शन जाके देखे हैं, तेरा इंस्टाग्राम इंडिया में बैन है, तेरा ट्विटर पे तेरे झांट बराबर फॉलोअर्स हैं। ट्विटर पे जाके तू हिंदू विरोधी बातें करता है, एंटी इंडिया पोस्ट करता है, तब भी तेरे को फॉलोअर्स नहीं मिल पा रहे, तेरा नाम नहीं हो पा रहा। काम अडवा रीच भी देता है भाई। ऐसी रीलों में आप जाओ, अल्लाह माफ करें कि लड़कियों की शक्लें ये टेढ़ी मेढ़ी, आप इसकी शक्ल आप अभी वीडियो, मेरे को पता है इस वीडियो के बाद आप लोग जाके शुभ्रश्री साहू की वीडियोस देखोगे, उस वीडियो में देखना इसका मुंह इतना सा था, बिल्कुल चूंच समान ये था। सवाल ये पैदा होता, चलो भाई ये आजकल बच्चे थोड़े जल्दी जवान हो रहे, लेकिन ये लटक कैसे गए थे भाई? क्योंकि ये तो चबी है ही नहीं, ये तो स्लिम थी। कभी आपने प्रोटीन खाया हो, 3 टाइम खाना खाया हो, ये भयंकर 47 किलो का शरीर देके तुम ऐसी बातें कर रहे हो। 3-4 टाइम खाना, जेनेटिक्स भी एक चीज होती है भाई, तुम्हारे पास होंगे ही नहीं क्योंकि तुम्हारे बाप दादा को खाना ही नहीं मिला, ना तुम्हें खाना मिल रहा है। पाकिस्तान में पानी और खाना तो नसीब हो नहीं रहा है तुम्हें सही से। तुम कमेंट करने आ रहे हो एक लड़की पे, भाई उसकी डाइट अच्छी है, उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, इसलिए उसकी ग्रोथ हो गई, सिंपल सी बात है। अब तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही गलत चीज चलती है तो भाई उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये पहले से मशीन बनी हुई थी, ये नोन थी, अब सिर्फ एक वायरल लीक्ड वीडियो के नाम से पहचानी जा रही थी। लोग सिंपैथी भी दिखा रहे थे, हैशटैग्स भी चला रहे थे, जस्टिस फॉर शुभाश्री, सपोर्ट हर प्राइवेसी मैटर्स। और जेन्युइनली जो हुआ वो गलत था। किसी की प्राइवेट चीजें लीक करना बहुत ही ज्यादा डिसगस्टिंग है। कंसेंट के बिना किसी के पर्सनल लेकिन भाई उस पे व्यूज छापना भी गलत है। कंटेंट को इंटरनेट पर डालना। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये भी लिंक मांग रहा होगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, इसने भी देख के कुछ ना कुछ तो करा ही होगा। एक टाइम है जब ये वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होने लगी, तब ऑब्वियसली सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। हर तरफ बस एक ही नाम ट्रेंड हो रहा था, शुभाश्री साहू। और जब बात इतनी ज्यादा वायरल हुई तो जाहिर सी बात है कि बात फैमिली तक तो पहुंचनी ही थी। तो जब फैमिली तक बात पहुंची तो शुभाश्री ने उन वीडियोस को AI जनरेटेड बता दिया। उसने कहा कि वीडियोस फेक हैं, एडिटेड हैं और किसी ने उसे टारगेट करने के लिए ये सब किया है। इसके बाद एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की गई, पुलिस भी इन्वॉल्व हुई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और इस पूरे केस में जिस लड़के का नाम सबसे ज्यादा सामने आया वो था वही बैन अनबैन वाला बंदा। लोगों ने बिना प्रूफ के उसको विलन बना दिया। हर जगह नैरेटिव्स चलने लगे कि इसी ने वीडियोस लीक किए हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब ओडिशा पुलिस ने उससे क्वेश्चन किया तो उसने एलिजेंटली पूरी चैट्स, कन्वर्सेशंस और स्क्रीनशॉट्स दिखा दिए। उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे अकाउंट रिकवरी वाली बात हुई थी, कैसे पैसे मांगे गए थे और कैसे उसने खुद शुभश्री को वार्न भी किया था कि प्राइवेट कंटेंट किसी को मत भेजो। और यहीं पे स्टोरी और मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं अपना सर कटवा लूंगा। इस लड़की ने जो पहले जो आईडी अनबैन और बैन करने वाला लड़का था उसको दी भी होगी। और मैं आपको एक और बताता हूँ, अगर एक ऐसे ही तो होता है भाई, ये लिख के दे रहा है, इतना श्योर है ना हर चीज को लेके, इसे लगता है सारी चीजें सेक्स से होके बदलती हैं। ये कहीं से भी घुमा फिरा के उसको सेक्स से कनेक्ट करना चाहता है और कुछ नहीं भाई, इसके दिमाग में कुछ नहीं बना, इसके पास दूसरा ओपिनियन ही नहीं आता। तू दिन भर खाता पीता होगा भाई, कुछ तो करता होगा, किसी दिन सुबह उठ के नहा धो के शांति से धूप में बैठी है और सोचिए भाई इसके आगे भी दुनिया होती है। थ्योरी दी हुई होगी और अगर नहीं भी दी हुई होगी तो उसी लड़के ने दूसरा अकाउंट दिया, अपना ही अकाउंट, बोला ये लड़का करता है, उस अकाउंट से ये लगा हुआ है कि दे भाई दे। और जब उस लड़की ने उस अकाउंट से इससे राब्ता करा होगा या फिजिकली जो भी राब्ता करा होगा, वहां पे बोलता होगा नहीं दे है, इन द एंड यही लड़का इन्वॉल्व। इनने ये CBI बैठ गए, उस लड़के पे पुलिस केस हो गया, उसको
देखा गया, उसकी फ़ोन डिटेल देखी। भाई आईपी एड्रेस जानता है ना, जिस इंटरनेट से आप किसी से बात करते हो एक एड्रेस बनता है, फिर तुम्हारे फ़ोन से वो मैसेज गया या नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं हुआ क्योंकि अनपढ़ गँवार हो तुम आ गए हो वीडियो बनाने के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं आता तुम्हें, तो समझ भाई वो लड़का इनोसेंट निकला। हो जाती है, क्योंकि इंटरनेट पे जो नैरेटिव चल रहा था वो कुछ और था और पुलिस के सामने जो वर्जन आ रहा था वो कुछ और। फिर अचानक से पता चला कि सुभाश्री ने खुद की जान लेने की कोशिश की है। हर जगह पोस्ट बनने लगे, शी अटेम्प्टेड सुसाइड। इतनी गैरत वाली पता चल गया तुम कितने समझदार हो, किसी की सुसाइड की बात पे हंस रहे हो ना। मैं तो ये सोच रहा था तेरे को कौन पाकिस्तानी ही देखता होगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब देखता है कोई आदमी कुछ सीखने के लिए, 20 मिनट भाई वो तुझे क्यों ही देखेगा? तेरे पास ना ओपिनियन है, ना तेरे पास कॉमेडी है, ना तेरे पास कुछ है। हिंदुओं की लड़कियां होती ना तो सीता तुम्हारी माँ भी सुसाइड करके मर जाती अगर तो She's no more internet her इस टाइप ड्रामेटिक कैप्शंस के साथ। लेकिन ये पूरी न्यूज फेक थी, वो सेफ थी। एक लड़के को जबरदस्ती टारगेट किया गया। इतने ड्रामे हुए क्यों? क्योंकि सुभाश्री की प्राइवेट वीडियोस वायरल हो गई थी। लोगों को चिंता होने लगी कि एक लड़की जो काफी कम एज की दिखती है, शायद उस वक्त माइनर थी, उसकी प्राइवेट फोटोज कैसे वायरल हो सकती हैं यार? दिस इज सो सैड। मगर कहानी में ट्विस्ट अब आता है। मेरे कुछ फॉलोअर्स ने मुझे एक एक्स पोस्ट का लिंक भेजा। जब मैंने उस लिंक को खोल के देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। सुभाश्री के वल्गर फोटोज थे, मगर रुको, इस बार ये फोटोज किसी अननोन इंसान ने वायरल नहीं कर दिए थे। इस बार ये फोटोज खुद सुभाश्री ने डाले थे। सुभाश्री जिसके इंस्टा पे 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, वो आजकल पता है क्या कर रही है? आखिर वही बोला है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इसका मतलब ये था जो इसने पहले फर्स्ट टाइम लीक करवाई थी वो भी इसने स्टंटबाजी के लिए लीक करवाई थी। आप नोट करो उसके 1 M फॉलोअर्स हो गए। देखने वाले को वो एक आम अडवा जो है, जो बिहार में बैठ के, या एक आम अडवा जो 5 किलो राशन में पल रहा है, उसके लिए फ्री में हो सकता है। तू राशन की बात कौन नहीं कर रहा भाई? तू भाई मत कर भाई, रहने दे, तू राशन की बात तो मत ही कर। उसको उस पे मजा आता हो, लेकिन लटकी हुई चीज देखने पे 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं होते। ये जो लीक करवा 1 मिलियन फॉलोअर्स कैसे होते हैं? आपके जैसे 1800-2000 वीडियोस बना दो, यूट्यूब पे जाके लाइव करवा दो, 2 चैनल बनवा दो, दूसरे चैनल पे तो 28 ही सब्सक्राइबर हैं तुम्हारे। तू ना ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। आई थी, उसके बाद इसके फॉलोअर्स बढ़े थे भाई। ये कर रही है सुभाश्री, अपने प्राइवेट ऐप पे सब्सक्रिप्शन बेच रही है। और जानते हो, अगर आपको सुभाश्री से चैट करनी है तो उसको 1 मंथ की मेंबरशिप की प्राइस क्या है? 10,000 रुपीज। जी हाँ, 10K। और अगर आपको एक्सट्रीमली लिमिटेड मेंबर बनना है तो उसकी प्राइस 3,500 है। नॉर्मल मेंबरशिप चाहिए। अब जो इसके माँ बाप हो गए यार, आर में और क्या मतलब, एक रन में और DI जिसके आगे लगाते उसमें, और एक कंज जिसके आगे JRI लगाते जिरी में, क्या फर्क है? आर जो है पैसा लेके करवाती है और कंज जो है, जरी जो है, वो पैसा लेके नाचती है। अभी ये पैसा लेके दिखा रही है, सही है। और मीटअप भी यहाँ पे प्लान होते होंगे भाई, जो ज्यादा पैसा गिराएगा आपको पता है, ये तो उसी के नीचे आने वाली मूवी है ये। हालांकि ये आ तो बहुत सारों के पहले ही नीचे आ चुकी होगी, क्योंकि जिस बंदे ने इसको इस प्लेटफॉर्म के छपरी लड़के नहीं होते जो प्लेट लेके घूमते हैं भाई, रेपिस्ट से, ऐसी सोच है भाई, ये चूतिया है। का बताया है, इनकी पूरी एजेंसीज होती है, वहां ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर डाला निकाला करके आई होगी। अब जो उसके माँ बाप जो थे वो अब कुछ नहीं बोल रहे। अरे पहले भी इन्होंने कुछ नहीं बोला था, मीडिया के सामने दिखाने के लिए बोला ये तो हमारा क्या इसमें, ये तो बल्कि माता है भाई, ये हिंदुओं की माता है। 10,000 का भी एक प्लेन है एक गरीब अणवे के लिए, 1,000 का भी एक प्लेन है भाई। 1,000 इंडियन रुपीस पाकिस्तान में 2926 रुपए होते हैं, लगभग 3,000 रुपए। तुम जो 3,000 रुपए में दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तुम्हारे पास खुद नहीं होंगे 3,000 रुपए। तूने अपने पूरे यूट्यूब करियर में 3,000 रुपए नहीं बनाए होंगे भाई। मंथली 1,000 रुपए इसको दे और अडवा जो ऊपर से देख सकता है वो देख ले। तो ये इस तरह की ये इनकी नेक किस्म की औरत है। कल को ये माँ बनेगी और उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो जेल और आराम लिखेंगे प्रोफाइलों में, तो इसमें से भी ऐसी निकलेगा। इसको तो अनगिनत यार, वो तो था पुराना जमाना, जितनी सीता मार्केटिंग कर पाई कर ली। ये है इंटरनेट का ऑनलाइन फिजिकली सब यहां से डन होगा। इसकी मार्केट बड़ी है।
ये तो उसकी प्राइस 999 रुपीज है। अगर आपको समझ अभी तक नहीं आया कि खेल क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि महज 2 साल पहले इंटरनेट पे प्राइवेट वीडियोस वायरल होने का शिकार हुई सुबह। अब देखो इसका जो सामान है, जब आप इसके भी लीक वीडियो मेरे को पता है आप देख चुके होंगे, उसमें इतना नहीं था। इसने बकायदा अपने इस सामान को दिखाने के लिए ट्रीटमेंट करवाई और उसमें हार्डनेस पैदा करी है। देखो हिल तो रहे, ऊपर से इसने शायद स्पोर्ट्स बरा भी डाला हुआ है, जिस वजह से ये ज्यादा नहीं हिल रहे, एक लूप में आए हुए। अब ये सब चीजें माँ बाप, भाई एक भाई का और एक बाप का ये देखने के बाद मेरे को लगता है मतलब उसके बाप ने पढ़ाने के लिए स्कूल में डाला होगा। पढ़ के क्या होता है, 30-40 हजार की कम से कम गैरत की नौकरी तो करती, अभी ये जो काम कर रही है। और इससे मैं आपको बताऊं, इसकी कल को अगर शादी भी होती है, वो भी जेल लोड़ा राम लिखने वाला होगा भाई, वो भी चिट्टा बगैरत होगा भाई। श्री अब खुद अपनी प्राइवेट वीडियोस और फोटोज बेच रही है, यानी वो खुद का ओनली चला रही है, जिसमें आप पे करके वो सब देख सकते हो जो नॉर्मली आपको इंस्टाग्राम पे देखने को नहीं मिलेगा। अब आप ये सोचिए कि जिस लड़की के सपोर्ट में इतनी मुहिम चली थी एक वक्त पर, जिस लड़की को जस्टिस दिलाने के लिए इतने सारे हैशटैग्स चले थे, आज वो खुद वही सेम चीज कर रही है जिसकी वो विक्टिम थी। ये पीक आयरनी नहीं है तो क्या है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि सुभाश्री को ये करना चाहिए या नहीं, वो एक अडल्ट है, वो जो चाहे वो कर सकती है, मगर एक इंटरनेट पर्सनालिटी होने की वजह से उन पे तो ये आजादी तो अपनी बहन को भी दे दे भाई, ये आजादी तो अपनी बहन को भी दे और अपनी माँ को भी दे। कमेंट करना हमारा राइट है और मैं वही कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जिस लड़की के इंस्टा पे 1 मिलियन फॉलोवर्स हो, जो नई अडल्ट हुई हो, यानी मुश्किल से वो 19 साल की होगी, ऐसे में उसे ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसे ऑलरेडी वेब सीरीज में काम मिल रहा था। जी हाँ, वो एक वेब सीरीज में काम करने वाली थी जो इंटरनेट के डार्क साइड पे बेस्ड होने वाला था, जिसके पास डार्क साइड पे बेस्ड होने वाला था। ये है भाई, ये मामला चल रहे हैं, ये इनकी औरतों और ये इनकी लड़कियों के हालात है। मैं भाई तुम इस बात पे वीडियो बना रहे हो कि किसी ने किसी के गलती से न्यूज़ लीक कर दी है, ठीक है, ये गलत बात है, और तुम कह रहे हो ये इनकी औरतों के हालात है। तेरे हालात पता है क्या है? तेरे पूरी कंट्री के हालात तुझे पता है? सिर्फ तेरे हालात बताता हूँ मैं। देख भाई, तू बिल्कुल भी एक अच्छा क्रिएटर नहीं है यूट्यूब का, मुझे पता है, क्योंकि तुमने इतनी वीडियो डाल दी, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा। अगर तुम अच्छे से बोल भी पाते ना, तो तुम्हारे पास बहुत अच्छी ऑडियंस आती। तुम्हारा ना ओपिनियन है, ना तुम कॉमेडी कर पाते हो, ना ही तुम क्रिटिसाइज कर पाते हो किसी को भी, ठीक है। तुम्हें सिर्फ एक ही बात करनी आती है, वो भी एंटी हिंदू बात। वो कब तक कर लोगे भाई? तुमने अब पिछली अपनी 1800 वीडियोस में यही किया है, तब भी तुम्हें किसी ने भाव नहीं दिया। तुम्हारी खुद की कंट्री के लोग तुम्हें कमेंट में कह रहे हैं इसी वीडियोस के, भाई पर भगवानों का नाम क्यों ले रहे हो? तुम चाहो तो सीधे सीधे क्रिटिसाइज कर दो। मेरे को ही देख रहे भाई, इस वीडियो में मैंने ना ही तेरे धर्म पे बात की, मैं तो बहुत डिग्निटी में रह कर भी ये वीडियो बना रहा हूँ, ना ही मैं तेरे को गाली दे रहा हूँ भाई। तो कुछ सीख दे भाई, अगर तू ये वीडियो देख रहा हो तो। और भाई आर्यन, तुझे तो इस पे एक्शन लेना ही चाहिए भाई। तेरी वीडियो पे रिएक्ट कर रहा है और इंडिया को टारगेट कर रहा है, धर्म को टारगेट कर रहा है। तो अगर आर्यन भाई तुमने इस वीडियो पे कुछ भी नहीं किया, तो मैं समझ जाऊंगा तुम भी सिर्फ वीडियोस व्यूज के लिए बनाते हो। मेरे हिसाब से तुमको कुछ ना कुछ तो कमेंट करना चाहिए, कम से कम इस पे रिपोर्ट ही कर दो, इसके चैनल पे कुछ तो करो। आपको लिख के देता हूँ, जितने भी हिंदुओं की जो कंटेंट क्रिएटर इंस्टा पे बनी हुई, एक मुझे ऐसी बता दो जो इस चीज से ना कुमारी। अबे मैं 500 गिनवा दूंगा, लेकिन तुझे गिनवाए कौन? क्योंकि तेरे कंटेंट देखने का टेस्ट ही अलग है। तुझे पता है एल्गोरिथम कैसे ट्रेंड होता है? तुम जैसी चीजें देखो वैसी चीजें आती हैं तुम पे, तुम्हें पता ही नहीं होगा। गवार यही दिखा के। और हिंदू, ये जो इंडियन लड़कियां है, इनका अगर आप नोट करो तो ये बहुत लो टेयर होती है। इनकी ओनली फैंस की भी सब्सक्रिप्शन जो होती है वो रुपीस में होती है प्लस। हाँ भाई, रुपीस में तेरे कंट्री से तो ज्यादा ही पैसे हैं वो रुपीस में है। क्या बहुत सस्ती होती है। देखो इनको दुनिया में कोई नहीं देखेगा जिस तरह के इनके कलर और जिस तरह की इनकी शक्लें होती है भाई। अबे दुनिया में तुम पाकिस्तानी इंडियन कह के तो निकलते हो दूसरे देश से, तुम दुनिया की कह रहे हो भाई। ये अगर आप दुबई की भी साइड पे जाओगे या पूरी दुनिया में भी जाओगे, अबे तुझे और सुभाश्री को एक बगल में खड़ा कर दिया, तुम पता नहीं चलेगा भाई कहाँ है तू उसके बराबरी कर ही नहीं सकता। ना तू उस जैसा डांस कर सकता, ना उस जैसी बोल सकता, ना उस जैसा ओपिनियन रख सकता, ना उतनी तेरे पास स्टोरी टेलिंग होगी। उसके जाके ब्लॉग देख रहे, तेरे से तो अच्छी वीडियो बनाती है यूट्यूब पे, फॉलोअर्स तेरे से ज्यादा है। तेरी खुन्नक है भाई कि एक लड़की मुझसे ज्यादा पैसे कैसे कमा रही है। ये पूरी दुनिया के
हर रेड लाइट एरिया में आपको इंडियंस दिखेगी, सही है, हिंदुओं की दिखेगी। ये वहां भी सबसे कम। तो ये जो ये 1000 रुपए में दे रही है सब्सक्रिप्शन, इसको पता है तुम्हारे पास टॉप कार कौन सी है, सिर्फ देख रहे ना, तुम्हारे पास टॉप बाइक टॉप कार कौन सी है, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, तुम्हारा आईटी सेक्टर कैसा है, तुम्हारे पास कौन से कंटेंट क्रिएटर है। तुम्हारे पूरे आर्टिस्ट तो इंडिया से कमाते हैं, इंडिया में बैन कर दिए, तुम्हारा ठप बैठ गया। अफगानिस्तान तुम्हारी बजा के रखा, तुम अमेरिका और चाइना में जीप दे के बैठे हो। क्रिकेट तुमसे खेलना नहीं आ रहा, खेलना भी आ रहा तो तुम इवेंट नहीं करा पा रहे, जीत तो हमसे पा ही नहीं रहे। फ्रेंड्स की कमी ना हो, जिसकी जिंदगी बस अभी शुरू हुई हो, अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हो, वो ये कर रहा है। वो भी तब जब महज 2 साल पहले इतना बड़ा ड्रामा हो चुका है। खैर, एक बार आप वायरल हो जाओ ना, तो इंटरनेट आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस देता है, या तो कंट्रोवर्सी से भागो या फिर कंट्रोवर्सी पे ही अपना करियर बना लो। और लगता है शुभाश्री ने सेकंड ऑप्शन चूज कर लिया है। अब यहाँ उसने चूज पहली करा हुआ था लाले, समझने में तुझे देर हुई है। अच्छा देखा, तुम उसकी भाषा ही से समझ जाओगे ये किस प्रकार का आदमी है। यहाँ से 2 बातें सीखने की हैं। पहले ये जो आम लड़कियों को सीखनी चाहिए कि इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स ही सब कुछ नहीं होते। अगर वो आईडी भाई ये तू गैरतमंदी उनको सिखा के जिनके रिलीजन के अंदर पर्दा करना सिखाया हो। अबे इनका तो रिलीजन है भाई, साड़ी पहनते। अबे पर्दा करना, देखो मैंने ना इस वीडियो में देखा था, मैं इसके धर्म को थोड़ा बहुत टारगेट कर देता और डिफेंड कर देता अपने को, और पाकिस्तान को कुछ बोल देता, फिर इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं बचता। लेकिन मैं इसका चैनल में बता रहा हूँ आपको, जाके रिपोर्ट मारो, आर्यन के चैनल पे जाके बोलो कि भाई तुम्हारी वीडियो पे रिएक्ट किया, तुम्हें कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ नहीं तो इसको रिपोर्ट करवाओ भाई। ये कोई क्रिएटर नहीं है, और तू सुन रहे भाई, जो भी नाम है तेरा, जो कुछ भी है, तुम ये सब बंद करो और कुछ काम धंधा ढूंढ लो, क्योंकि तुम्हारे, मैं समझ गया तुम्हारे खाने के पड़े डाले। मैं तेरे को बता रहा हूँ कि तुम एक काम करो, ये कंटेंट छोड़ दो भाई, तुम्हारे पास की नहीं है। ना ही तुम रिएक्शन वीडियो बना पा रहे, ना ही तुम क्रिकेट वीडियो बना पा रहे, ना ही तुम लाइव जा पा रहे, ना ही तुम कॉमेंट्री कर पा रहे, तुम्हारे पास की कुछ नहीं है। तुम ये सब छोड़ो और कहीं दिहाड़ी मजदूरी पे चले जाओ भाई, कुछ 2 वक्त का खाने मिलेगा। तेरा शरीर देख के लग रहा है कि तुमने खाना नहीं खाया बहुत दिनों से, तो ये एंटी इंडिया बातें बंद कर दो। तुम्हारे चैनल पे हमने देखा ही है, एक तुम्हारा चैनल भी दिखा देता हूँ मैं सबको एक बार, कि यहाँ सिर्फ एक तो 1-2 चैनल है, एक पे 21 फॉलोअर्स हैं, एक पे भाई फॉलोअर्स मेरे लिए भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, ये इसकी इतनी लाइव है वीडियोस, देखो सारी वीडियो में तुम्हें एक चीज़ कॉमन मिलेगी, इंडिया इंडिया इंडिया, प्रॉपर वीडियो। यहाँ से इसकी वीडियोस देखो, इंडियन मीडिया ठीक है, इंडियन मीडिया भाई, अंबानी मतलब इंडियंस की बात करेगा चारों तरफ, तभी इसका चैनल चल पाता है। यहाँ भी देखो इंडिया वर्सेस कुछ भी हो गया भाई, ऐसे नहीं चल पाएगा। और मैंने इस वीडियो में तेरे को ना ही गाली दी है, ना ही कुछ, चाहता तो मैं दबा के गालियाँ देता तुमको। और जो कोई वीडियो देख रहा है, अगर तुम्हें थोड़ी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, और तुम्हारी इच्छा हो तो इस पर रिपोर्ट मार दो। बाकी इसका होगा तो कुछ नहीं, तुम वीडियो जाके देख भी लोगे। मुझे नहीं लगता ये अपने जीवन में कुछ कर पाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।